कराची में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। खुदकुश हमला आवर की शिनाख्त हो गई। शाह फहद बलोचिस्तान के इलाके नोशकी का रिहायशी था। हमले में इस्तेमाल होने वाली डबल कैबिन गाड़ी शाह फहद के नाम पर थी। मुबैना खुदकुश हमला आवर के खानदान और राबितों की तफसीलात यकजा कर ली गई हैं। नादरा रिकॉर्ड के तनाजुर में तहकीकात का दायरा बलोचिस्तान तक फैला दिया गया है। एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके में 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद हलाक हुए, 17 जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। शवाहिद को फोरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। धमाके के 13 जख्मियों का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। 4 की हालत तशवीशनाक है। चीनी बाशिंदों की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पाकिस्तान की चीनी शहरियों पर कराची में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। जांबहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत और जख्मियों की सेहत याबी के लिए दुआगो है। मज़मूम कार्रवाई पाकिस्तान और चीन की पायदार दोस्ती पर हमला है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि मजीद ब्रिगेड समेत बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरज़म है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों और सहूलतकारों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। हमले में मुलविस अफराद को जरूर सजा मिलेगी। अफगान उबूरी हुकूमत को आलमी बरादरी से किए वादे पूरे करना होंगे। वज़ीर आला सिंध की चीनी काउंसिल खाना आमद। एयरपोर्ट के करीब धमाके में चीनी शहरियों की हलाकत की मजम्मत। मुराद अली शाह कहते हैं कि चीनी शहरियों की हलाकत पर चीनी हुकूमत और उनके खानदानों के साथ ताज़ियत करता हूँ। उधर वज़ीर आला सिंध की सदारत में अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। मुराद अली शाह को एयरपोर्ट के करीब धमाके की रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की तहकीकात के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कमेटी कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कराची में अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वाक़े के जिम्मेदार पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। घिनौने फेल की शदीद मजम्मत करता हूँ। चीनी क़यादत और चीन के अवाम बिलखुसूस मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की भी कराची धमाके की शदीद मजम्मत। मरियम नवाज का कहना है कि दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशतगर्द बुज़दिल कार्रवाइयों से कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 84,629 पॉइंट्स पर पहुंच गया। उधर इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में 2 पैसे कमी, 277 रुपए 52 पैसे से कम होकर 277 रुपए 50 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में शान मसूद की शानदार सेंचुरी। पहली विकेट 8 रन पर गिरने के बाद शाहीन मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने टीम को संभाला दिया। एक विकेट पर 235 रन बना लिए। शान मसूद 130, अब्दुल्ला शफीक 94 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। साइम अयूब 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शान मसूद ने 4 साल बाद सेंचुरी बनाई। कौमी कैप्टन ने अगस्त 2020 में इंग्लैंड के खिलाफ ही सेंचुरी की थी। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवानों को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर्स, फौजी जवानों, शोहदा की लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमारे शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में हमारे अज़्म और हौसले को तक़वियत बख्शती हैं।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को लापता करने का ड्रामा रचाया गया। इनकलाबियों का ची गुवेरा आला दीन के चिराग की जिन की तरह गायब हुआ। पीटीआई मुल्क में हमले करके बांग्लादेश मॉडल दोहराना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्लामाबाद में हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। विफाक पर हमला आवर अफगान बाशिंदे पीटीआई के पैरोल पर है। यह असलहा डंडों गुलेलों से इस्लामाबाद फतह करने आए थे। हुकूमत ने बड़ी समझदारी से पीटीआई के हिकमत अमली को नाकाम बनाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लोगों को वरगला कर लाए और फिर खुद ही गायब हो गए। अली अमीन गंडापुर ने बुज़दिली का मुजाहिरा करके पख्तून रिवायात की नफी की। एहतजाज की आड़ में लोगों का कारोबार जिंदगी मफलूज कर दिया। नाम निहाद एहतजाज के लिए पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद कर दिया गया। सरकारी मुलाजमिन को डरा धमका कर एहतजाज में शिरकत के लिए लाया गया। विफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है कि एहतजाज करने वालों ने 9 मई जैसा मंसूबा बना रखा था। ये मुसल्ला लोग एहतजाज की आड़ में लाशें चाहते थे। इजराइल की गजा पर जारहियत को 1 साल मुकम्मल। जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इनकाद। लाहौर में अमीरुल अजीम की क़यादत में मंसूरा से रैली निकाली गई। खवातीन और बच्चों का हाथों की जंजीर बनाकर फलस्तीन बहन भाइयों से इजहार यकजहती। सलमान बलोच की क़यादत में वहदत रोड पर इजहार यकजहती फलस्तीन रैली। पेशावर में गजा मार्च का एहतमाम। पार्टी कारकुनान समेत खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। इजरायली जारहियत के खिलाफ नारेबाजी। मुल्तान में भी यकजहती फलस्तीन रैली निकाली गई। सियासी मजहबी जमातों के अरकान, तलबा, ताजिर समेत तमाम शोबे जिंदगी के अफराद की शिरकत। फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। ईवान सदर में आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग का वफ्द कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। मुकर्रिरीन इजरायली जारहियत और गजा की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करेंगे। तहरीक इंसाफ का APC में शिरकत न करने का फैसला। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कल अदम करार। फितना अल ख्वारिज का PTM की हिमायत का ऐलान। वज़ारत दाखिला की जानिब से PTM पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। एलामिया में कहा गया कि कल अदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट फितना अल ख्वारिज का सियासी रूप धार चुकी है। PTM की सरगर्मियों का महवर रियासत के मुखालिफ एजेंडा है। PTM मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। 1997 के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 11B के तहत PTM पर पाबंदी आयद की जाती है। इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शरपसंद अनासर की वीडियो और तकरीबी सामान की तफसीलात सामने आ गई। पूरे अमन एहतजाज का लुबादा ओढ़े शरपसंद बुलवाइयों ने तमाम सरहदें पार कर दी। बुलवाइयों ने इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार को हब्स से बेजा में रखा। शरपसंदों ने एहलकार को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। गिरफ्तार शरपसंदों से असलहा, एम्यूनिशन, गैस मास्क और खंजर भी बरामद हुए। तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म। इस्लामाबाद में 4 रोज बाद मामूलात जिंदगी बहाल। रास्ते खुल गए। एक्सप्रेस हाईवे, श्रीनगर हाईवे, फैजाबाद इंटरचेंज समेत दीगर अहम शाहराहों पर ट्रैफिक रवांदवा। कंटेनर्स को सड़कों और पुलों के नीचे से हटाकर सड़क किनारे रख दिया गया। सिरीना चौक को भी खुलने का अमल शुरू हो गया है। मोबाइल सर्विस के साथ मेट्रो बस सर्विस भी बहाल। डी चौक में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को हटाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। बानी PTI की रिहाई के लिए अली अमीन गंडापुर गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला अपने हलफ की पासदारी नहीं कर रहे। दरखास्त में मौक़िफ़। अडियाला जेल रावलपिंडी में 18 अक्टूबर तक कैदियों की मुलाकातों पर पाबंदी। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI से पार्टी रहनुमा, वुकला और फैमिली मेंबर्स भी मुलाकात नहीं कर सकेंगे। पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर लगाई गई है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का भी फैसला। श्रीलंका
श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। बरसों बाद वतन वापसी पर कैदियों की आंखें खुशी में नम। मोहसिन नकवी और अब्दुल अलीम खान की दुआएं। वतन वापस आने वाली बुजुर्ग खातून ने कहा कि ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। एक और पाकिस्तानी कैदी ने कहा कि जिन हालात में कैद थे, शुक्र है हम वापस वतन आ गए। वज़ीर आला पंजाब ने गर्ल्स कॉलेजेस के लिए चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर वीमेन का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इफ्तिताह के मौके पर तालिबात को पास बुलाया। प्रोग्राम के तहत 19 वीमेन कॉलेजेस को बसेस दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसेस की चाबियां खवातीन कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के हवाले की। खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। पेशावर में मुलाजमीन ने मेट्रोपॉलिटन सिटी के दफ्तर में एहतजाजी कैंप लगा लिया। मुलाजमीन का आज शाम तक तनख्वाहें न मिलने पर कल से हड़ताल और तमाम सर्विसेज बंद करने का ऐलान। पुलिस का है काम तहफ़्फ़ुज़ अवाम का। पुलिस के रवैयों में तब्दीली ना लाई जा सकी। लाहौर में शहरी को डंडे और थप्पड़ मारकर बुरा हाल कर दिया। पथराव के इल्जाम पर एसपी सिक्योरिटी अब्दुल वहाब और मातहत अमले का शहरी पर डंडे बरसाने की वीडियो वायरल। मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसीज ने मुसलमान तलबा को भी लपेट में ले लिया। भारत में आईआईटी खड़गपुर जैसे नामवर इदारे भी मुसलमानों के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस निकले। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे साल का तालिबे इल्म फैजान 14 अक्टूबर 2022 को लाला लाजपत राय हॉस्टल के कमरे में मुर्दा पाया गया। इदारे ने फैजान अहमद को कत्ल को खुदकुशी का रंग देकर दबाना चाहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल साबित हो गया है। बहावलपुर की तारीखी शेर बाग में हुरम नामी अफ्रीकी शेरनी की बच्चे की पैदाइश। 2 साला हुरम अफ्रीकी शेरनी के बच्चे का नाम रेटा रखा गया है। रेटा के आने के बाद शेर बाग में शेरों की तादाद 20 हो गई है।